कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। आपका आपके अपने चैनल कंच काव्या व्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। मैं हूँ कंचन। तो ये नए साल का पहला दिन है, आज है वेडनेसडे और 1 तारीख है, 2025 लग चुका है। तो सबसे पहले मैं सुबह जल्दी उठ गई थी, क्योंकि कहते हैं ना पहले दिन आप जो काम करते हो वो पूरे साल चीज़ें होती हैं। मुझे नहीं पता ऐसा सच है या झूठ, पर ऐसा कहा जाता है। तो मैंने सोचा मैं जल्दी उठ जाती हूँ और आज मैं जल्दी अपने सारे काम कर लूँगी। और क्योंकि बोलते हैं पहले दिन भगवान को कुछ मीठा बना के भोग लगाना चाहिए, तो मैं आज जो भगवान के लिए भोग में बनाऊंगी वो है गाजर का हलवा। तो सबसे पहले मैं रेडी हो गई थी फ्रेंड। पहले तो मैं सोच रही थी कि मैं साड़ी पहनूंगी, लेकिन क्योंकि मुझे आज बहुत सारे काम थे इस वजह से फिर मैंने साड़ी को स्किप कर दिया, क्योंकि साड़ी में ना मैं अच्छे से काम नहीं कर पाती हूँ इस वजह से। तो मैंने फिर सूट पहन लिया और फिर अपने जो काम थे वो शुरू कर दिए। सबसे पहले ना फ्रेंड, घर में पॉजिटिविटी लाने के लिए मैं क्या करती हूँ, सारे जो गेट होते हैं ना वो खोल देती हूँ, ताकि जो फ्रेश एयर हो वो मेरे घर में आए। इस चीज़ से ज़रूर फ़र्क पड़ता है। अगर घर में फ्रेश एयर आती है ना, तो घर का जो माहौल होता है वो अपने आप अच्छा हो जाता है। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। मैं तो ऐसा ज़रूर करती हूँ। सुबह सुबह के दिए के टाइम पे और शाम के दिए बाती के टाइम पे मैं घर के जो गेट होते हैं वो ज़रूर खोल देती हूँ फ्रेंड। तो चलो, अब यहाँ का जो काम है वो निमट चुका है, अभी सब सो रहे हैं। और तो किचन में चलते हैं और हलवे की तैयारी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ना जो गाजर है उन्हें कद्दूकस कर लेते हैं। आधी गाजर तो मैंने कल कर ली थी, पर थोड़ी सी रह गई थी, वो मैं अभी कद्दूकस कर लूँगी। साथ ही साथ ना मैंने इस छोटे से म्यूज़िक सिस्टम में ना भगवान के भजन लगा दिए थे। और पूरे दिन में एक बार ना घर में मंत्र उच्चारण या फिर जो भजन वगैरह होते हैं वो चलने ज़रूरी है फ्रेंड्स। इससे क्या होता है, जो घर का माहौल होता है ना वो बहुत अच्छा हो जाता है और घर में ना पॉजिटिविटी भी आती है। अगर आपको नेगेटिव फील हो रहा है या अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप गायत्री मंत्र वगैरह या फिर कुछ ऐसी अच्छी भगवान की चीज़ें लगा सकते हैं, जिससे कि आपको अच्छा फील हो। तो जल्दी से मैं सारी जो गाजर है वो कद्दूकस कर लूँगी। और ये बहुत सुबह का भी व्लॉग नहीं है फ्रेंड, ये इस टाइम पे 9 बज रहे हैं जब मैंने हलवे की तैयारी को शुरू किया है। यहाँ पर मैं चाह रही थी कि जल्दी जल्दी मेरा सारा काम हो जाए इन लोगों के उठने से पहले, लेकिन जो नोनू है वो सबसे पहले उठ के आ गए। और जब ये ना हमेशा एनर्जी में रहती है, कभी ऐसे नहीं लगता कि अभी उठी है तो भाई धीरे धीरे एक्टिव होगी, नहीं, उठते के साथ ही ये एक्टिव हो जाती है। तो सबसे पहले मैंने इसको सॉक्स वगैरह पहना दिए, क्योंकि मैं उन्हें पहना के नहीं सुलाती हूँ ना, तो जब ये उठ जाती है तो सुबह मैं सबसे पहले इसको पहना देती हूँ। तो फ्रेंड, अभी तो मेरी छुट्टियां नहीं पड़ी हैं। आपकी बच्चों की छुट्टियां पड़ गई क्या, बताना। या फिर जो वर्किंग है, टीचर्स है मेरी तरह, क्या उनकी छुट्टी पड़ गई वो भी बताना। अभी मेरी बेटी की तो वेकेशन स्टार्ट हो गए हैं, लेकिन जो मेरे हैं वो अभी नहीं हैं। पता नहीं कब से होंगे, मुझे नहीं पता। इतनी ठंड तो हो रही है, पता नहीं किस चीज़ का इंतज़ार करा जा रहा है। क्या दिल्ली में स्नोफॉल होने का इंतज़ार कर रहे हैं या क्या, मुझे नहीं पता। लेकिन अभी मेरी छुट्टियां नहीं हुई हैं। और ना मुझे लग रहा है कि जब ईशू के स्कूल खुलेंगे तब मेरे स्कूल की छुट्टी पड़ेगी। अगर ऐसा भी होगा फ्रेंड तो फिर क्या ही फ़ायदा है, फिर तो मुझे मतलब जल्दी उठना ही पड़ेगा, पहले अपने लिए और फिर ईशू की वेकेशन ख़त्म हो जाएंगी तो उसके लिए। तो बस नोनू से बात करते करते जो बाकी की तैयारी थी वो भी मैंने यहाँ पे कर ली थी हलवे की। मैं ना जब कुछ भी ऐसी चीज़ बनाती हूँ तो एक जगह बैठ के सारी तैयारी कर लेती हूँ, फिर एक ही बार उठ के किचन में जाती हूँ, ताकि मुझे बार बार उठना बैठना ना पड़े और ना मेरा हाथ रुके। जब हम काम करते हैं ना, अगर सब चीज़ें परफेक्टली हो तो काम भी जल्दी हो जाता है। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि सब चीज़ें मैं पहले तैयार करके रख लूँ। तो ये फ्रेंड, ऊपर ना मैंने ये ब्लैक पॉलीथीन में कुछ जो एक्स्ट्रा बर्तन थे ना किचन के, वो बंद करके रख रखे हैं, क्योंकि किचन में क्या है कि जितने बर्तन रखो उतने ही कम है। तो मैं क्या करती हूँ, जो एक्स्ट्रा मुझे लगते हैं वो मैं उठा के पन्नी में पैक करके रख लेती हूँ, जो बड़े बड़े बर्तन हैं वो भी रख देती हूँ। तो आज क्या है, हलवा बनना है और मैं 3 किलो हलवा यहाँ पे बना रही हूँ, तो फिर मुझे बड़ी कढ़ाई की ज़रूरत थी। वैसे तो डेली में मैं छोटी वाली कढ़ाई यूज़ करती हूँ, क्योंकि हम 2-3 जने हैं तो इतनी बड़ी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन क्योंकि आज हलवा बनाना है तो फिर मैंने ऊपर से ये बड़ी वाली कढ़ाई उतार ली थी। और हलवा बनाने के बाद वापस से मैं इसे ऊपर ही रख दूँगी, क्योंकि डेली में इस कढ़ाई का मेरे घर में कोई यूज़ है नहीं, इस वजह से। कद्दूकस की हुई गाजर को मैंने एक बार निचोड़ लिया था, ताकि जब मैं गैस पे इसको चढ़ाऊँ तो ज़्यादा गैस वेस्ट ना हो। निचोड़ने से क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो निकल जाता है। इसके 2 फ़ायदे होते हैं, एक तो हलवा जल्दी बन जाता है और दूसरा जो गैस होती है उसकी भी बचत होती है, क्योंकि पानी कम होगा तो जल्दी ड्राई हो जाएगा और जल्दी ही बन जाएगा हलवा।
तो सारी गाजर मैंने इसमें डाल दी है। अब इसको हम तेज़ फ्लेम ही रखेंगे गैस की, और जो इसका पानी है उसको हम जलने देंगे। धीरे धीरे देखेंगे कि जो इसका कलर है ना वो चेंज होना शुरू हो जाएगा, तो हमें फिर पता चल जाता है कि जो एक्स्ट्रा पानी है वो जल चुका है। जब तक जो हलवे का एक्स्ट्रा पानी है वो जल रहा है, तब तक जो थोड़े से ड्राई फ्रूट है मैंने इस मशीन में कर लिए। ये बहुत ही यूज़फुल मशीन है, ये हाथ से ऑपरेट होती है, मैंने मीशो से ली थी। पर तब से ड्राई फ्रूट काटना बहुत ज़्यादा इजी हो गया है। और फिर वो कट करने के बाद मैंने जो खोया था वो कद्दूकस कर लिया है। यहाँ पे मैं 2 तरह का खोया ऐड करती हूँ, एक तो दूध से बनाया हुआ और दूसरा मार्केट का। इससे जो हलवा होता है वो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। आप देख सकते हैं कि जो हलवे का कलर है वो चेंज हो गया है, जितना भी पानी था वो जल गया है। उसके बाद हम यहाँ पे ऐड करेंगे अब मिल्क। तो मैं 3 किलो गाजर में 1 किलो दूध ऐड कर रही हूँ। ये फुल क्रीम दूध है, बफेलो मिल्क। इससे जो टेस्ट है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और 1 कटोरी भर के मैं यहाँ पे चीनी ऐड कर दूँगी। हलवा है तो मीठा तो होना ही चाहिए, है ना। तो इस वजह से, और जब हम कुछ ऐसा मीठा बनाते हैं ना तो फिर हम चम्मच का हिसाब नहीं रखते, फिर हम कटोरियों का हिसाब रखते हैं। तब तक ये लोग भी जग गए थे, तो चलिए इनके लिए लेके चलते हैं चाय। हैप्पी न्यू ईयर। उठ गए? आज पापा चाय पी रहे हैं। चाय पी रहे हो? हलवा साइड में बन रहा था और हमने चाय वगैरह पी ली थी। हलवे बनते बनते ना मैंने घर के सारे काम भी कर लिए थे, क्योंकि हलवे में लगता है टाइम, ये झटपट तो बनता नहीं है। और जितनी देर इसको बनने में लगती है ना उतना ही ज़्यादा ये टेस्टी लगता है खाने में। और हमारे घर में तो सभी को पसंद है। जब हम सारे भाई बहन छोटे थे, हमारी शादी नहीं हुई थी ना, तो सारे भाई बहन वो कद्दूकस से घिसने बैठ जाते थे कि नहीं मैं घिसूँगी, तूने कितनी गाजर घिसी, मैंने कितनी घिसी। इस तरह से खेलते थे। और ऐसे कुछ टाइम होते हैं ना तो मुझे अपनी मम्मी की, अपने घर की बहुत ज़्यादा याद आती है, क्योंकि फिर मुझे अपना बचपन याद आ जाता है कि हम लोग कितने ज़्यादा एक्साइटेड होते थे गाजर के हलवे के लिए। और ये ना एक त्योहारों की पहचान भी होती है कि जब कोई फेस्टिवल आते हैं तब हम ऐसी चीज़ें बनाते हैं, तो अच्छा लगता है। और करने भी चाहिए, बनाना भी चाहिए, है ना। अदरवाइज़ तो फिर आधी चीज़ें तो ऐसी ही रह जाती, क्या ही करेंगे, कौन ही खाएगा, ये सोचते हुए। तो एक साइड मेरा हलवा बन रहा था, दूसरी साइड मैंने घर की क्लीनिंग स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि ये लोग उठ गए थे। जब तक ये नहीं उठे थे तो मैंने इन लोगों को डिस्टर्ब भी नहीं किया था कि चलो छुट्टी वाला दिन है, इन्हें आराम करने देती हूँ। फिर ये उठ गए थे तो मैंने सोचा क्लीनिंग कर लेते हैं, क्योंकि हमारा चाय नाश्ता वगैरह हो गया था। तो चलिए अब चल के पहले हलवा देख लेते हैं। तो जो हलवे का दूध है वो पूरी तरह से हलवे में मिक्स हो चुका है, मतलब खोया बन चुका है, आप देख सकते हैं। थोड़ा सा दूध और रह गया है, इसको भी हम अच्छे से गाजर के साथ मिलने देंगे। आप थोड़े वाइट वाइट पार्टिकल देख रहे हैं, ये खोया बन चुका है, जो हमने दूध ऐड किया था वो। और लगभग लगभग जो हलवा है वो तैयार होने ही वाला है, बस थोड़ा सा जो मिल्क है वो और हो जाएगा तो ये तैयार हो जाएगा। तो 10-5 मिनट के बाद यहाँ पे जो हलवा था वो बन गया था, सारा दूध और पानी सब जल गया था। तो फिर मैंने जितने भी ड्राई फ्रूट थे वो ऐड कर दिए। और ड्राई फ्रूट ऐड करने के बाद ना थोड़ी देर मैं और गैस पे इसको सिम करके रखूँगी, ताकि जितने भी ड्राई फ्रूट है वो थोड़े सॉफ्ट हो जाए। आप चाहें तो फ्राई करके भी डाल सकते हैं ड्राई फ्रूट, पर मैं फ्राई करके नहीं ऐड करती, ऐसे ही ऐड करती हूँ। तो अब जो फाइनल टच है वो देगा देसी घी। तो यहाँ 2 से 4 चम्मच मैंने देसी घी ऐड कर दिया था। अब इसको अच्छे से मिक्स करके हम रख देंगे, और जो गाजर का हलवा है ना उसको ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद ना फिर जो हमने मार्केट से खोया लिया था उससे हम डेकोरेट करेंगे। तो जो हलवा है वो ठंडा हो गया था। एक बर्तन में ना मैंने घी लगा लिया था। उसके बाद में 1 लेयर खोए की और 1 लेयर जो है हलवे की, इस तरह से इस टिफ़िन में हलवा निकाल लूँगी। और जो कढ़ाई है उसे धो के रख दूँगी, क्योंकि ना कढ़ाई बहुत ज़्यादा स्पेस घेरती है, बड़ी कढ़ाई है ना। और जो मेरा किचन है वो छोटा है, इस वजह से मैं इसको छोटे बर्तन में करके रख दूँगी। और जब भी खाना होगा तो इसमें से थोड़ा सा निकालेंगे और गर्म करके खा लेंगे। लेकिन जो सबसे पहला हक है वो तो भगवान जी का है, तो सबसे पहले भगवान जी को भोग लगाते हैं। तो आ जाइए। कुछ खास मौक़ों पर ना मैं चाहती हूँ मेरे हस्बैंड और मैं साथ में बैठकर ही पूजा पाठ करें, मतलब जोड़े में ही करें, हम अलग अलग ना करें। वैसे तो और दिन क्या होता है, मेरे हस्बैंड सुबह की पूजा करते हैं, मैं सुबह की करती हूँ, कभी नहीं भी हो पाता तो शाम की करती हूँ, मतलब साथ में हम पूजा नहीं कर पाते। लेकिन जब कोई ख़ास मौके होते हैं तो मैं सोचती हूँ कि हम साथ में ही पूजा करें, साथ में ही भगवान को भोग लगाएं।
तो आज तो बहुत ही खास दिन है, साल का पहला दिन है, तो मैं चाहती हूँ हमारा साथ भी हमेशा ऐसे बना रहे। भगवान को भोग लगाने के बाद हम लोगों ने एक दूसरे का मुंह मीठा कराया और कुछ इस तरह से नए साल का पहला दिन रहा हमारा। हम लोग बाहर भी घूमने गए थे, लेकिन उसकी जो क्लिप है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगी फ्रेंड। आई होप कि आज का ब्लॉग आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में फ्रेंड, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।